आज हम गुरु ग्रह की बात करेंगे। गुरु ज्ञान का कारक है। वागीश भी कहा जाता है, यानी वाणी का कारक। वाणी का कारक, प्रथम कारक बुद्ध है, उसके बाद में गुरु भी है वाणी का कारक। यदि गुरु किसी के लग्न में बलवान होकर स्थित है तो वो व्यक्ति को सदाचारी, धार्मिक, ज्ञानवान एवं बुद्धिमान बनाता है। यहाँ पर हम गुरु के संबंध में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं करियर पर बात करेंगे। स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले हमको देखना होता है कि गुरु आपका कैसा है, बलवान है, शुभ है या पीड़ित है। गुरु फैट का कारक है, चर्बी। तो यदि गुरु आपका पीड़ित है और गुरु की दशा अंतरदशा आ जाए तो ऐसे समय में व्यक्ति मोटा हो जाता है। फैट के अलावा गुरु लिवर का कारक है। यदि गुरु पीड़ित है और पंचम भाव, ये पेट का भाव है, लिवर का भाव है, तो यदि पंचम भाव, पंचमेश और गुरु ये पीड़ित हो जाते हैं तो पेट से संबंधित, लिवर से संबंधित समस्या आएगी। गुरु और शुक्र दोनों पीड़ित हो जाए तो फिर डायबिटीज भी हो सकती है, क्योंकि शुक्र पैंक्रियाज का कारक है, जहां से इंसुलिन का उत्पादन होता है और वो आता है लिवर में। लिवर का कारक गुरु है, तो यदि दोनों पीड़ित होते हैं तो फिर ऐसे व्यक्ति को डायबिटीज हो सकती है। गुरु किडनी का भी कारक है। गुरु पीड़ित हो और छठा भाव पीड़ित हो, छठे भाव का स्वामी पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में किडनी में कोई समस्या हो सकती है। किडनी के लिए प्रमुख कारक गुरु है। सेकंड नंबर में शुक्र को भी देखा जाता है। तो छठा भाव यदि पीड़ित है, गुरु पीड़ित है, तो किडनी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, इन सभी का कारक गुरु है। तो यदि पंचम भाव, छठा भाव ये पीड़ित है, गुरु पीड़ित है, तो इन सभी बातों से संबंधित समस्या हो सकती है। और गुरु के पीड़ित होने से मोटापा भी होता है। इसके अलावा कान का भी कारक गुरु है। और तृतीय भाव पीड़ित हो और गुरु पीड़ित हो, तृतीयेश पीड़ित हो, तो कान से संबंधित समस्या आ सकती है। यहाँ पर हमने गुरु का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, गुरु के पीड़ित होने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, यह हमने बताया। अब शिक्षा में गुरु का क्या योगदान है। शिक्षा का भाव चतुर्थ और पंचम भाव है। शिक्षा जो प्रमुख भाव है वो चतुर्थ और पंचम है। लेकिन अगर कोई ग्रह दशम भाव में बैठा है तो उसकी दृष्टि चतुर्थ पर हो सकती है, होगी ही। पंचम में भी हो सकती है अगर मंगल जैसा ग्रह बैठा हो। और दशम में जो ग्रह बैठे होते हैं उनका केंद्रीय प्रभाव लग्न पर पड़ता है। तो लग्न, चतुर्थ, पंचम, दशम, यहां पर जो भी ग्रह बैठे होते हैं और जो बलवान हैं उनके अनुसार शिक्षा कहनी चाहिए। यदि गुरु का प्रभाव, गुरु बहुत बलवान है और गुरु का संबंध लग्न, लग्नेश, दशम, दशमेश
चतुर्थ भाव, पंचम भाव आदि से है और बलवान होकर स्थित है, तो फिर गुरु के जो सब्जेक्ट हैं, गुरु के अनुसार आपको सब्जेक्ट लेना होगा। तो अलजेब्रा, बीज गणित का कारक गुरु है। इसके अलावा सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा आपका फिलॉसफी का भी कारक गुरु है, और साइकोलॉजी, का भी कारक गुरु है। इसके अलावा कानूनी शिक्षा, ये LLB, LLM, क्योंकि गुरु न्याय का कारक है तो न्यायपालिका के क्षेत्र में ले जाता है, तो ये भी गुरु से संबंधित है। इसके अलावा मेडिकल लाइन में भी गुरु ले जाता है। तो यदि गुरु बलवान है और उसका प्रभाव चतुर्थ, पंचम, दशम, लग्न, लग्नेश आदि पर पड़ रहा है, तो गुरु के अनुसार शिक्षा होगी और गुरु के अनुसार ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम नौकरी, कैरियर पर बात करेंगे। यदि किसी की कुंडली में व्यापार का योग हो और गुरु आजीविका बता रहा हो, यानी आजीविका बताने वाला ग्रह, प्रमुख ग्रह गुरु हो, यानी गुरु का प्रभाव दशम, दशमेश एवं लग्न, लग्नेश पर प्रबल रूप से पड़ रहा है, तो गुरु के अनुसार फिर ऐसा व्यक्ति राजनीति में जा सकता है, क्योंकि गुरु राजनीति का भी कारक है। अभी शिक्षा में मैंने पॉलिटिकल साइंस बताया था आपको। इसके अलावा गुरु ज्योतिषी भी बनाता है। ज्योतिष का कारक, प्रमुख कारक बुध है और गुरु भी है, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है। तो गुरु व्यापार में, राजनीति है, ज्योतिष है, लेखन कला का कारक बुध भी है। लेखन, संपादन, ये गुरु के ही उसमें आते हैं। सलाहकार, गुरु व्यक्ति को सलाहकार भी बनाता है। यदि पंचम भाव और दशम भाव गुरु और सूर्य, पंचम भाव, दशम भाव गुरु और सूर्य का संबंध हो, तो ऐसा व्यक्ति मंत्री भी हो सकता है। पंचम भाव सलाहकार का भाव है, इसी को हम मंत्री पद का भाव भी कहते हैं। इसके अलावा गुरु, चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि वागीश भी कहा जाता है, तो इसलिए ऐसा व्यक्ति प्रवक्ता भी हो सकता है। यदि द्वितीय भाव, द्वितीयेश अच्छे हैं, गुरु अच्छा है, गुरु का संबंध द्वितीय अथवा द्वितीयेश से बन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति प्रवक्ता भी हो सकता है। इसके अलावा मिठाई की दुकान या फलों का व्यवसाय, ये सब गुरु के अंडर में ही आता है। इसके अलावा नौकरी, यदि नौकरी का योग है कुंडली में, तो गुरु सबसे पहले नाम ही इसका गुरु है, गुरु की संज्ञा इसे प्राप्त है, और गुरु का मतलब होता है शिक्षक। तो ये गुरु बलवान है, और अगर इसका संबंध द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, लग्न आदि से है और दशम दशमेश, तो ऐसा व्यक्ति शिक्षक हो सकता है। यदि ज्यादा बलवान है तो कॉलेज में प्रोफेसर हो सकता है।
इसके अलावा चूंकि ये धन का कारक है तो इसलिए बैंकर भी हो सकता है व्यक्ति, या बैंकिंग सेक्टर में नौकरी कर सकता है। गुरु सूर्य और मंगल के साथ मिलकर गुरु व्यक्ति को डॉक्टर बनाता है। चंद्रमा के साथ गुरु व्यक्ति को बैंकिंग सेक्टर या बीमा इंश्योरेंस की तरफ ले जाता है। और बुध के साथ मिलकर के यदि गुरु और बुध साथ में हो या एक दूसरे को देख रहे हो, दोनों बलवान हो, इनका संबंध द्वितीय अथवा एकादश भाव और दशम दशमेश से हो, तो ऐसा व्यक्ति भी या तो शिक्षक होगा और या फिर बैंकिंग सेक्टर में होगा। शुक्र के साथ बुध मिल करके व्यक्ति को ऑडिटर बना सकता है, इनकम टैक्स ऑफिसर बना सकता है, या जितने भी तरह के टैक्स होते हैं उनसे संबंधित क्षेत्र में ले जा सकता है। गुरु शनि के साथ मिलकर के व्यक्ति को न्यायपालिका के क्षेत्र में ले जाता है, क्योंकि गुरु भी न्याय का कारक है। काल पुरुष की कुंडली में गुरु की धनु राशि नवम भाव में पड़ती है। नवम भाव न्याय का भाव है, इसलिए गुरु को न्याय का कारक कहा गया है। इसके अलावा शनि को भी न्याय का कारक माना जाता है। तो यदि गुरु और शनि इन दोनों का प्रभाव दशम दशमेश लग्न लग्नेश पर हो और साथ में या तो बुध हो या मंगल हो, तो ऐसा व्यक्ति वकील, बैरिस्टर, एडवोकेट, अटॉर्नी जनरल, जज बन सकता है, उस क्षेत्र में जा सकता है। तो गुरु काफी महत्वपूर्ण ग्रह होता है और गुरु धन का कारक भी है, इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 3 अक्टूबर से मेरी बेसिक एंड एडवांस ज्योतिष क्लास का नया बैच प्रारंभ होगा। अभी जो बैच चल रहा है ये 19 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। 3 अक्टूबर से नया बैच प्रारंभ होगा। तो जिन्हें ज्योतिष आती तो है किंतु घटनाओं का निर्धारण करने में समस्या आती है या घटनाओं का सही टाइमिंग ज्ञात करने में समस्या आती है, ऐसे लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्हें ज्योतिष सीखने में इंटरेस्ट है, सीखना चाहते हैं और उन्हें एबीसीडी भी नहीं आता है ज्योतिष का, वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यह क्लास 0 से स्टार्ट की जाएगी। बेसिक एंड एडवांस कोर्स होगा, 4 महीने का कोर्स है। हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी, 2-2 घंटे की क्लास होगी। आप लोगों को वीडियो का रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध करवाया जाएगा। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।